अस्सलाम वालेकुम। रबीउल अव्वल का महीना है और आपको पता है कि इस महीने में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और एक ऐसी हस्ती जिसने आके हमें जीने का गुर सिखाया कि हमने जीना किस तरह, हमें आर्ट ऑफ लिविंग जो है उसके ऊपर भरपूर अंदाज में जो है वो गाइड किया, हमें अल्लाह का कलाम जो है वो समझाया कि और हमें अल्लाह के करीब किया और हमें ये बताया कि इस दुनिया में कैसे रहना है और इस दुनिया में रहते हुए अपने तमाम मामलात को देखते हुए अपनी आखिरत को कैसे संवारना है ताकि आपकी दुनिया भी अच्छी रहे और आपकी आखिरत भी अच्छी रहे। बट अफसोस की बात यह है कि हमने आपकी तालीमात के ऊपर जो है वो अमल करना छोड़ दिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, आपने हमें क्या सिखाया, आपने हमें कारोबार करना कैसे सिखाया, आपने हमें मुआशरे के साथ चलना कैसे सिखाया, आपने हमें क्या सिखाया कि हमने अपने खानदान को किस तरह से डेवलप करना है। तो ये सब बातें जो है हम भूल चुके हैं। हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो भुला दिया है कि हमारा आखिर जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रूल्स दिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो फन दिया, जो गुर दिए, क्या हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं? क्या उन्होंने हमें जो गाइडेंस दी, क्या उसके ऊपर हम प्रॉपरली जो है वो दिल से अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हमने जस्ट ये देखा है कि कह लेने से या बात कर लेने से कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपने वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत का इजहार करना है या मोहब्बत वाकई आपको उनसे है, या आप ये चाहते हैं कि आप इस दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, तो आपको उनकी इताअत करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ, मेरा ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ही आपने हमें जो गाइडेंस दी है, उसी में आपकी दुनिया है और उसी में आपकी आखिरत है। अगर आप गौर करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेप बाय स्टेप हमें सब कुछ समझाया कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतरीन करना है, आपने किस तरह से अल्लाह को राज़ी करना है, आपने किस तरह से मुआशरे के साथ चलना है। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क यहाँ पे आता है कि हमें कभी ये बातें समझाई नहीं जाती। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो आपने क्या करना है। हमें कभी ये नहीं समझाया जाता आपको कोई लॉस हो जाए तो आपने क्या करना है। हमें ये नहीं समझाया जाता कि अगर आप किसी फैमिली के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको कैसे चलना है। हमें मुआशरे के साथ चलना नहीं सिखाया जाता, हमें बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सब कुछ इंप्लीमेंट किया। तो जब तक हम इन चीजों को प्रॉपरली अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक हम जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का तकाजा यही है कि आप अपनी जिंदगी में भी उनकी इताअत को लेकर आएं, आप अपनी फैमिली की जिंदगी को भी उसी में लेकर जाने की कोशिश करें और आप कोशिश करें कि आपके अखलाक की वजह से आपकी जो मोहब्बत है, जो अकीदत है, इस कदर मुतासर कुन हो कि लोग आपको देखकर जो है वो कॉपी करना शुरू करें कि वाकई ये जो है ये एक मोहब्बत करने वाला शख्स है। तो कोशिश करें कि मुआशरे को भी जहां तक मुमकिन हो एक मोहम्मदी मुआशरा बनाने की कोशिश करें, ताकि हम जो है ये दुनिया की जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, ये जो डिप्रेशंस के शिकार हैं लोग, हम इनसे निकल सकें। और इसका वाहद रास्ता यही है कि हम ये समझें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का गुर क्या सिखाया, कैसे हमने ज़िंदगी को गुजारना है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम ना तो इस ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं और ना हम अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। एज़ अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि हमें जो है वो आगे जाके पेश होना है।
ہمیں اپنی زندگی ہم نے کس طرح گزاری یہ ہمیں آگے اس کا جواب دینا ہے. تو اگر آپ کا بھی یہ ایمان ہے تو پھر آج سے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھنے دیں، لیکن اطاعت رسول کے ساتھ، تاکہ کہیں بھی آپ کو، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جتنا آپ اطاعت رسول کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے آپ کی زندگی میں اتنی زیادہ سیٹسفیکشن آئے گی، پرسکون زندگی ہو جائے گی، آپ کے ڈپریشن سے آپ کا چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی جو ہے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن صرف یہ کہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہ ہوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے جائیں. کوئی ایک عمل لے لیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر لیں. یعنی کہ جھوٹ کے اوپر جس طرح پابندی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ امانت میں خیانت نہ کریں، آپ سود کی طرف نہ جائیں، آپ لالچ نہ کریں، آپ حسد نہ کریں، آپ جتنے نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو نہ کریں. تو دیکھیں خود بخود آپ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے لیے برا بھی نہ کریں. ایون دیٹ آپ اپنے دماغ میں بھی نہ لائیں کہ آپ کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہیں یا برا سوچ سکتے ہیں یا کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر سکتے ہیں. اپنے کسی بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ اس کی موجودگی میں جو ہے وہ آپ کرنے سے اس کو اذیت ہو یا وہ اس کے لیے اس کے برعکس ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ اطاعت رسول میں بھی چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ فردر دیکھیں کوئی ایسی آپ کے معاشرتی معاملات ہیں، آپ کے گھریلو معاملات ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈ کیا، تو آپ خود فیل کریں گے کہ واقعی میں ایک زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب جا رہا ہوں. اور اپنے آپ کو شکر گزاری میں لے کر جائیں کہ اللہ نے جو آپ کو نعمت دی. سب سے دیکھیں یہ بہت بڑی ایک اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دیکھیں آپ کو کلام پاک دیا، اس کے بعد اپنا حبیب جو ہے وہ پراپر ایک گائیڈر کے طور پہ آپ کو عطا کیا. جبکہ اللہ کا حبیب ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، اور وہ آپ کو گائیڈنس کے لیے دنیا میں بھیج دیا ہو اور آپ کی جو زندگی اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کے باوجود اگر آپ اس سے فائدہ حاصل نہ کریں یا اپنی زندگی کو بہتر نہ بنائیں تو یہ پھر ہمارا اپنا فالٹ ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جو ہے وہ ان کی اطاعت کے ساتھ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ بہت چینج ہونا شروع ہو جائے گی. شکریہ.